रुकनियत से मुस्तफ़ी हो गए। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दरखास्तें इस माह के अख्ताम तक कबूल की जाएंगी। सयाहत के मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने आज कहा है कि मरकज़ी हुकूमत जद्दोजहद करने वाले गैर मारूफ हीरोज़ की कुर्बानियों को उजागर करते हुए उनके बारे में नई नस्ल को वाकिफ़ करवाएगी। किशन रेड्डी हैदराबाद में सरदार सर्वाई पापन्ना गौड़ का खुसूसी पोस्टल कवर जारी करने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने किला गोलकुंडे का प्रोजेक्ट शुरू किया है और सरदार पापन्ना गौड़ की याद में 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। किशन रेड्डी ने बताया कि इसके अलावा भुवनगिरी किले को भी तरक्की दी जाएगी। मरकज़ी वज़ीर के मुताबिक पापन्ना गौड़ पहली नस्ल के लीडर थे जिन्होंने कमज़ोर तबक़ात के हुकूक़ के लिए हुक्मरानों के खिलाफ जद्दोजहद की। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि इस तरह के गैर मारूफ मुजाहिदीन आज़ादी की कहानियाँ स्कूली निसाब में शामिल किए जाने के लिए मुनासिबत रखती हैं। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट नरसैया गौड़ ने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया कि भुवनगिरी किले को सर्वाई पापन्ना गौड़ के नाम से तरक्की दी जाए। इस प्रोग्राम में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल तेलंगाना PVS रेड्डी ने भी शिरकत की। ఇదే తెలంగాణ గడ్డ మీద నాటి హోంమంత్రి అయినటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆ రోజు ఎగరేస్తే ఈనాటి హోంమంత్రి అయినటువంటి అమిత్ షా గారు 75 సంవత్సరాల తర్వాత సెప్టెంబర్ 17 మనకందరికీ స్వాతంత్రం వచ్చినటువంటి రోజున తెలంగాణ గడ్డ మీద నరేంద్ర మోడీ గారి ఆదేశాలతో త్రివర్ణ పతాకం ఎగరేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా అల్లూరి సీతారామరాజు యొక్క 125వ జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహించుకున్నాం। ఎందుకంటే దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినటువంటి 75 సంవత్సరాల పండుగ సందర్భంగా ఇలాంటి మహనీయుల చరిత్ర, మరుగున పడ్డటువంటి మహనీయుల చరిత్ర, నిర్లక్ష్యానికి గురిగాబడినటువంటి మహనీయుల పోరాట పటిమ ఈ తరానికి నవతరానికి అందించేటువంటి ప్రయత్నం నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తూ ఉన్నారు। అందులో భాగంగానే ఈరోజు మనము ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం। ఇది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం, ఒక గొప్ప మహానుభావుడి యొక్క కార్యక్రమం। అది ఈ సమాజానికి, నవతరానికి, యువతరానికి, భావితరానికి సర్దార్ మరి సర్వాయి అంటారు, నేను అంటున్నాను సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ యొక్క చరిత్రను అందించాల్సిన అవసరం ఉంది। దానికి ఈ యొక్క 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర పండుగ సందర్భంగా రానున్న రోజుల్లో భారత ప్రభుత్వం తరఫున ఈ కార్యక్రమాలను మరింతగా ఈ ప్రజలకు అందించేటువంటి కార్యక్రమం తీసుకుంటాము। మొట్టమొదటి కార్యక్రమము ఈ యొక్క భారత ప్రభుత్వం తరఫున ఈ పోరాటాన్ని గుర్తించి వారి గౌరవార్థము, వారి జ్ఞాపకార్థము, వారి స్ఫూర్తిని స్పిరిట్గా తీసుకొని ఈరోజు పోస్టల్ కవర్ను మనము ఆవిష్కరించుకున్నామనే విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी परसों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रियासतों के वज़ीराए दाखिला की चिंतन शिविर से खिताब करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 2 रोज़ा इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे जो कल से हरियाणा के इलाके सूरजकुंड में शुरू होगी। रियासतों के वज़ीराए दाखिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के मुंतज़िमीन इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा रियासती होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और सेंट्रल पुलिस इदारों के अहदेदार भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद विज़न 2047 और पंचपरान के तहत एक्शन प्लान को नाफिज करने के लिए तैयारी करना है। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रवां बरस अपनी यौम आज़ादी तकरीर के दौरान इस बात का ऐलान किया था। यौम शहीदा पुलिस के तहत करीमनगर पुलिस की जानिब से आज शहर में साइकिल रैली निकाली गई। पुलिस मुलाजमीन के अलावा मुख्तलिफ इदारों बशमूल साइकिलिंग एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 500 अफराद ने इस रैली में शिरकत की। ये रैली तेलंगाना चौक से शुरू हुई और पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। रैली को झंडी दिखाने के बाद खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर सत्यनारायणा ने कहा कि महकमा पुलिस अपनी जानें कुर्बान करने वाले मुलाजमीन पुलिस की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए पूरा अज़्म है। इस मौके पर एडिशनल DCP चंद्रमोहन और दीगर सीनियर अहदेदार भी मौजूद थे। ప్రప్రదంగా వారందరికీ కరీంనగర్ కమిషనరేట్ తరఫున ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు। 29వ తారీఖు
ఒక మెగా 5K రన్ ఈవెంట్ ఉంది. దాంట్లో కూడా అందరూ పాల్గొని ఏదైతే ప్రజల సేవ కోసం వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా అర్పించారో వాళ్ళ యొక్క గుర్తింపుగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి తద్వారా మాకు ఇంకా మెరుగైన సమర్థవంతమైన సేవలు అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దాంట్లో కూడా పాల్గొనాలని కోరుతూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం. राज्यसभा के साबिक रुकन आनंदा भास्कर रापोलो ने आज भारतीय जनता पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने पार्टी की कौमी सदर जेपी नड्डा को रवाना करदा के ख़त में कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना के ताल्लुक़ से सौतेला रवैया अपनाया हुआ है और तेलंगाना के कई प्रोजेक्ट्स को दूसरी रियासतों को मुंतकिल कर दिया। साबिक MP ने मज़ीद कहा कि कोऑपरेटिव वफ़ाक़ियत से मुताल्लिक़ अनजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के मशवरों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। भास्कर रापोलो ने मज़ीद कहा कि हैंडलूम की अशिया पर GST आयत किए जाने से बाफंदों पर शदीद असरात मुरतब हो रहे हैं। సంకల్పంతో అతి భారీ ఫలితాలతో విజయాలతో తెలంగాణ భూగర్భాన్ని నదీజల గర్భంగా మార్చినటువంటి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యమైన పారుతున్న నదీ జలం తాగునీరుగా మారితే సగటు మానవునికి వచ్చే ఆరోగ్యం ఎంతో ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఆధారంగా భగీరథ యత్నంగా మిషన్ భగీరథ వ్యవసాయం ఈనాడు తెలంగాణలో లాభసాటిగా మార్చిన ఫలితాల సాధకుడు తెలంగాణ ప్రజల పెద్ద కొడుకు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు నాకు ఇస్తున్న ఈ అవకాశం మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రాథమిక సభ్యుడిని ఇప్పుడే అయ్యాను. నా పట్ల దశాబ్దాలుగా అనుబంధం ఆప్యాయత కలిగి ఉన్న మాన్యులు మంత్రివర్యులు మా దయన్న ఎర్రబల్లి దయాకర్రావు గారు, నా సోదరులు రాజకీయ సిద్ధాంత క్రమంలో ఎంత వైరుధ్యం ఉన్నా इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान हल्का असम्बली मुनकोड़ के ज़िमनी इंतखाब के तहत पुलिस ने अब तक 2,70,00,000 रुपये गैर महसूब रकम जब्त की है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक महकमे आबकारी की जानिब से मज़कूर हल्के में अब तक 94 केसेस दर्ज किए गए हैं और 44 अफराद की गिरफ्तारी के अलावा 19 FIR दर्ज की गई हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक गैर तरतीब अंदाज में मुंतखब करदा EVM और VVPAT मशीनों के ज़रिए तमसीली रायदही अमल में आई। मरकज़ी वज़ारत तालीम ने कहा है कि नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दरख्वास्तें दाखिल करने के ख्वाह तलबा इस माह के अख्ताम तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। वज़ारत के मुताबिक ऐसे तलबा जिनके वालिदैन की सालाना आमदनी 3,50,000 रुपये से ज़ायद न हो इस स्कॉलरशिप के अहल होंगे। इसके अलावा 7वीं जमात में तालिब इल्म के निशानात 55% लाजमी होने चाहिए। वज़ारत के मुताबिक SC और ST ज़ातन से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए 5% इस्तिस्ना रखा गया है। हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में वाक़ BSD DAV पब्लिक स्कूल के औलिया तलबा और डायरेक्टर्स की एक मीटिंग आज कमिश्नर बराए स्कूली तालीम देवासेना के साथ मुनाकिद हुई। स्कूल मैनेजमेंट ने LKG तालिबा पर जिनसी हमला किए जाने के मामले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए रियासती हुकूमत से अपील की कि दीगर तलबा के मफाद में स्कूल को दोबारा खोला जाए। स्कूल इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश की और हुकूमत को तयक़ुन दिया कि स्कूल के अहाते में सिक्योरिटी का नज़म किया जाएगा। वालिदैन ने भी एक याददाश्त पेश की और हुकूमत पर स्कूल खोले जाने पर जोर दिया और ताहम मुतालबा किया कि इंतज़ामिया और स्टाफ को तब्दील किया जाए।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन के बीजेपी मजदूर सेल की क़ियादत में आज चार मीनार जोनल ऑफिस के सामने धरना प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। उन्होंने कहा कि पार्क में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह 15,600 रुपये होनी चाहिए और इन्हें बैंक में जमा कराए बगैर कम से कम 5 से 7,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनके मसाइल जल्द अज जल्द हल न किए गए तो GHMC हेडक्वार्टर पर बड़े पैमाने पर धरना दिया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर गोपाल ने कहा कि आज भी आउटसोर्सिंग कारकुनों को GHMC न देना एक नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि 30% PRC तमाम आउटसोर्सिंग तमाम मुलाजिमीन पर लागू होता है और वादा किए जाने के बाद 5 माह बाद भी इस पर कोई अमल आवरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग वर्कर्स को मुस्तकिल किया जाए। कड़ापडल ने हुकूमत को मुतानब्बे किए कि सब इकट्ठे होकर इस तहरीक को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाएंगे और ये जद्दोजहद इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आउटसोर्सिंग मुलाजिमतों को मुस्तकिल नहीं किया जाता और मुस्तकिल मुलाजिमीन को मकानात नहीं दिए जाते। इस आउटसोर्सिंग में वेटरनरी वर्कर्स और यूनियन लीडरों ने भी शिरकत की। మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ని పార్క్లో పనిచేసే హైదరాబాద్లో మొత్తం పార్క్లో పనిచేసే అందరికి కూడా జీతాలు కట్ చేస్తున్నారు, చేతి నిండి జీతాలు ఇస్తున్నారు। 2009లో GHMC కమిషనర్ ఆర్డర్ తోటి ఉన్నది, బ్యాంక్ నుండి శాలరీస్ ఇవ్వాలి, తర్వాత ESI PF అని ఇవ్వాలి కూడా। కానీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో పార్క్ సెక్షన్లో ఎవరికి కూడా ESI PF లేదు। అట్ ద సేమ్ టైం జీతం 9,000 అంటారు, అటెండెన్స్ పేరు చెప్పి 5,000 6,000 వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు, అది కూడా బై హ్యాండ్ ఇస్తున్నారు, అకౌంట్ నుండి ఇస్తలేరు। వాస్తవానికి కమిషనర్ గారు ఇప్పుడున్నటువంటి కమిషనర్ గారు 2021 నాడు ఆయన జీవో తీసిర్రు, క్లియర్గా ఉంది, అందులో 15,600 రూపాయలు మాలీకి జీతం ఇవ్వాలి। ఎవరైతే పార్క్లో పనిచేస్తారో వాళ్ళని మాలీ అని అంటారు, కానీ 15,600కి ESI PF బోను కనీసం 13,600 రావాలి। కానీ ఆ పైసలు ఇవ్వకుండా కాంట్రాక్టర్లు అందరూ కుంభకై నానా బాధలు పెడుతున్నారు, వీళ్ళ కష్టాజీతాన్ని దోచుకుంటున్నారు। మేము గత పండుగకు ముందు దసరాకు జీతం లేదు, కనీసం దీపావళికి అని ఇప్పిరని జెడ్సీ గారి దగ్గరికి వచ్చినాం జోనల్ కమిషనర్ గారికి, కానీ ఆ రోజు జెడ్సీ గారు రాలేదు। ఆయన ఫోన్లో మెసేజ్ ఏం పెట్టిండు, ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి క్లియర్ చేస్తాము, నేను మీకు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నా అన్నారు। కానీ ఈరోజు వస్తే నిన్న మాకు జోనల్ కమిషనర్ గారు రాలేదు, నిన్న లేకుండే మళ్ళీ ఈరోజు కూడా లేకుండే। మరి వీళ్ళ జీతాలు ఎట్లా, వీళ్ళ జీవితాలు ఎట్లా? పెద్దోళ్ళు అయ్యి వీళ్ళ జీతాలు కొట్టేయడం మంచిది కాదు। ఇదే రకంగా చేస్తే మేము హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేసి మరి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపడతామని జోనల్ కమిషనర్ గారికి చెప్తున్నాం। మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, అకౌంట్ పే నుండి వాళ్ళకి జీతాలు ఇచ్చేసి 15,600కి ESI PF బోను డిడక్ట్ అయింది వాళ్ళంతా కూడా मुलाजिमत फ्राहम करने की आड़ में बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। आज कमिश्नर टास्क फोर्स विजडोन टीम हैदराबाद ने 4 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट के ओहदे पर मुलाजिमत फ्राहम करने की आड़ में मासूम बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने में मुलविस थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 लाख रुपये भी जब्त कर लिए। सेंट्रल रेलवे ने ग्रुप C के ओहदे के लिए नेशनल सिविल कंजर्वेशन बोर्ड में एग्रीकल्चर असिस्टेंट के ओहदे के लिए मरकज़ी हुकूमत के दीगर जाली दस्तावेज़ात तैयार करके बेखसूर बेरोजगार नौजवानों से भारी रकम वसूल करते थे। इंस्पेक्टर खलील पाशा और SI कालिउद्दीन और पूरे सारे उनका टास्क फोर्स टीम मिलकर एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। इसमें सनाउल्ला अलियास खान सर अलियास चैतन्य अलियास आर्यन अलियास शाहिद खान, ये इससे पहले प्रीवियस ऑफेंडर है, ऑलरेडी 2 केसेस में अरेस्टेड है ये आदमी। सैफाबाद पुलिस स्टेशन एक क्राइम और हुमायूं नगर में एक क्राइम। ये लेटेस्ट केस में ये जो इन्वॉल्व हुए, ये एक एजेंसी इनकम टैक्स सर्विसेज के नाम पे एक ऑफिस ये लोग खोल के उसमें ये लोग थोड़े एजेंट्स को एम्प्लॉय करके पूरे कैंडिडेट्स को ये लोग बाहर स्टेट्स हो या बाहर डिस्ट्रिक्ट से ये लोग इनवाइट करके पूरे कैंडिडेट्स को 8 लाख रुपए को ये लोग परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देने का वादा करके ये इनको 6 मंथ्स का ट्रेनिंग ये लोग दिए। इसमें 18,000 पर मंथ हर एक कैंडिडेट को यही लोग फिर उनको सैलरी भी दिए। इसके बाद ये 8 लाख पूरे कलेक्ट करने के बाद कई कैंडिडेट से ये लोग यहाँ से उनका ये इनकम टैक्स सर्विसेज का ऑफिस बंद करके फरारी होने का इनका प्लान था। इस बीच में टास्क फोर्स वाले इंटरसेप्ट करके इनको अरेस्ट करें। इसके साथ ऑलरेडी सनाउल्ला और 3 लोगों को अरेस्ट करें। सनाउल्ला अलियास खान
आकाशपुर वीरा चैतन्य, गोड़ी वीरा अर्जुन राव एंड रघुवीर, ये चारों लोगों को अरेस्ट करें। ऑलरेडी इसमें दो लोगों को पहले अरेस्ट करें, इसमें अशोक कुमार रेड्डी और अनिल कुमार है। अभी 6 से 8 तक एजेंट्स है, उनका भी फर्दर इंट्रोगेशन के बाद उनको भी जो इन्वॉल्व है केस में उनको भी अरेस्ट करेंगे। इसके अलावा साइबराबाद पुलिस ने मंगल को मीनाबाद के एक फार्म हाउस से 3 अफराद को हुक्मरान जमात टीआरएस के 4 एमएलएस के साथ बातचीत करने के मामले में गिरफ्तार किया। साइबराबाद पुलिस ने मंगल को मीनाबाद के फार्म हाउस से 3 अफराद को हुक्मरान जमात टीआरएस के 4 एमएलएस के साथ बातचीत करते हुए गिरफ्तार किया। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, नंदा कुमार जो मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी का करीबी है, फरीदाबाद से स्वामी रामचंद्र भारती और तिरुपति से सिम्हायजुलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीआरएस के मेंबरान असम्बली रेगा कांथा राव, जी बालाराजू, बी हर्षवर्धन रेड्डी और रोहित रेड्डी से पार्टियां बदलने के लिए राब्ता किया गया। इन चारों में नंद कुमार, सोमयाजुला स्वामी, रामचंद्र भारती और तिरुपति शामिल थे। उन्होंने मुबैना तौर पर टीआरएस एमएलएस पर कांथाराव, गोलारा बालाराजू, बैरम हर्षवर्धन रेड्डी और पायलट रोहित रेड्डी को खरीदने की कोशिश की। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा बड़े क्रैकडाउन के सिलसिले में जल्द ही मीडिया से खिताब करेंगे। दरअसल टीआरएस ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी रियासत में हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है। ఇక్కడ అజీజ్ నగర్ అంటే మోయినాబాద్ దగ్గర ఒక ఫామ్ హౌస్ లో మనకి ఇక్కడ కొందరు సమావేశం అయ్యారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇందులోని ప్రధానంగా మనము ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సమాచారము టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేస్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ వాళ్ళని ప్రలోభ పెడుతున్నారని చెప్పి డబ్బు, ఇంకా కాంట్రాక్ట్స్ మరియు ఇతర పదవులు ఇస్తానని వాళ్ళని ప్రలోభ పెడుతున్నారని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. మరి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనము ఈరోజు వచ్చి ఈ ఫామ్ హౌస్లని మనము రేడ్ చేస్తే ఇక్కడ ముగ్గురు కనపడ్డారు. ఇందులో మనకి ప్రధానంగా రామచంద్ర భారతి అని ఈయన సతీష్ శర్మ, ఈయన ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఫరీదాబాద్ టెంపుల్లో ఉంటాడు అండ్ హైదరాబాద్లో మనకి ఢిల్లీలో ఉంటాడు. ఈయన ఇక్కడ మనకి వీళ్ళతో సంప్రదింపులు చేస్తున్నట్టు మనకి కనపడతా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఆయనతోని సింహాజీ అని ఒక తిరుపతి నుంచి ఒక స్వామీజీ కూడా రావడం జరిగింది. వీళ్ళ ఇద్దరిని ఇక్కడ నందకుమార్ అని ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటున్న నందకుమార్, సన్ ఆఫ్ శంకరప్ప, వీళ్ళని ఇక్కడికి తెచ్చి వీళ్ళని ప్రలోభాలు పెట్టి సంప్రదింపులు చేస్తున్నట్టు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనకి ఈరోజు ఈ రేడ్ అన్నది చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి దీని మీద మనం ఒక లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఎట్లాంటి ప్రలోభాలు పెడతా ఉన్నారు, అసలు ఏమేమి దీని గురించి
మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం हाफिज़ बाबानगर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। तंजीम मुहिब्बान मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम जलसे अज़मत मुस्तफ़ा व जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़सीम इनामात व इसनादात रूबरू मस्जिद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला हाफिज़ बाबानगर में मुनाक़िद हुआ, जिसकी सरपरस्ती मौलाना सैयद अब्दुर्रहमान हसन क़ादरी ने की। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मुर्तज़ा अली सूफ़ी, मौलाना मोहम्मद महामिद मिनहाज क़ादरी ने मुखातिब किया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस क़ादरी कन्वीनर जलसा ने मेहमानों की शाल पोशी व गुलपोशी की। मेहमानों के हाथों इसनादात व इनामात की तक़सीम अमल में आई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह 11वां सालाना जश्न मिलादुन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाफिज़ बाबानगर की सरज़मीन पर मुनक़्क़िद हुआ और आज के मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफ़ी क़ादरी हैदर पाशा मद्दज़िल्लहुल आली थे, जिन्होंने आज के इस जश्न में पुरअसर ख़िताब फरमाया। और उनके अलावा मौलाना अल्लामा मोहम्मद अली मिनहाज क़ादरी साहब, जो यहाँ के मुक़ामी आलिम दीन और सरगर्म ऐसी शख्सियत हैं जो शब व रोज़ अहले सुन्नत वल जमात के प्रचार के लिए कोशा रहते हैं और मोहब्बत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और आले नबी की मोहब्बत का वो प्रचार करते रहते हैं। अल्लाह ताला इन दोनों हज़रात को सलामत रखे और तंजीम मुहिब्बान मुस्तफ़ा का ये कारवां दिन ब दिन रोज़ बरोज़ परवान चढ़ता रहे, दिन दुगनी रात चौगनी इसको तरक्की मिले। खादिम भी इस तंजीम से जुड़ा हुआ है और खादिम से जो भी खिदमत होते हैं वो करता आ रहा है 11 साल से, और कोशिश ये होती है इस जश्न के ज़रिए और ये तालीमी मुज़ाहरे के ज़रिए, इनामात की तक़सीम के ज़रिए कि कम उम्र बच्चों के अंदर, जबकि वो होश और हवास में क़दम रखते हैं, उनको ये शऊर दिया जाए कि हम दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में रहकर हमें अपने मकसद हयात को समझना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको किस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को समझते हुए ज़िंदगी गुजारना है। एक सच्चे और पक्के मुसलमान बनने की तरगीब इस तंजीम के ज़रिए नौनिहालों को दी जाती है। अगर वो एक सच्चे मुसलमान बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और ये तंजीम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मिलादुन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौके पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को उमर होटल हाफिज़ बाबानगर के पास कुंटलों से मिठाई तकसीम करती है। अल्लाह तबारक व तआला इस तंजीम में जितने लोग वक्त दे रहे हैं और जो माली इसमें ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वक्फनामा ज़िले रंगारेड्डी की वक्फ अराज़ियात और जायदाद की मुख्तसरन तफसील। नंबर 1, आशुरखाना अंदरून आबादी इशवापुर मंडल घटकेसर 8x6 मुरब्बा गज़ पर मौजूद है। गज़िट 9 फरवरी 1989 में जारी हुआ। नंबर 2, दरगाह हज़रत सैयद शहाबुद्दीन शाह नूरी, दरगाह हज़रत हबीबुद्दीन शाह इंसवापुरम मंडल घटकेसर में सर्वे नंबरात 356, 357, 358, 359, 366, 367, 368 में 13 एकड़ 21 गुंटा खुश्की ज़मीन, इसके अलावा 28 गुंटा ज़मीन जिसमें 4 इमली के दरख्त मौजूद हैं और इसका गज़ीट 9 फरवरी 1989 में जारी हो चुका है। और क़ब्रस्तान सर्वे नंबर 348 में मज़ीद एक क़ब्रस्तान सर्वे नंबर 346 और 347 पर मौजूद है। इसका गज़ीट 9 फरवरी 1989 को जारी हुआ। नंबर 3, ईदगाह सर्वे नंबर 258 इशवापुर घटकेसर मंडल 12x8 मुरब्बा गज़ ज़मीन का जिक्र मौजूद है। गज़ीट 9 फरवरी 1989 में जारी हुआ। नंबर 4, मस्जिद सर्वे नंबर 258 में इशवापुरम घटकेसर मंडल के तहत 10 एकड़ 28 गुंटा ज़मीन तरी के अलावा 117 मुरब्बा गज़ ज़मीन का भी जिक्र मौजूद है, यानी इसके तहत 50,000 मुरब्बा गज़ ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है। क्या वक्फ बोर्ड इसकी मौजूदा हालत ज़ार बता सकती है? इसका गज़ीट 9 फरवरी 1989 में जारी हुआ है।
عظیم تر حیدرآباد و سکندرآباد میں وقف اراضیات و جائیداد کا مختصراً ذکر۔ نمبر 5، فٹ پاتھ پر پتھر کی بنی ہوئی 3 قدیم قبریں 26 مربع گز کا ذکر موجود ہے۔ اس کا گزٹ 17 جون 1982 کو جاری ہوا ہے۔ نمبر 6، چلہ محبوب سبحانی بیرون دروازہ مشیرآباد 23 مربع گز زمین، اس کا وقف گزٹ 17 جون 1982 کو جاری ہوا۔ نمبر 7، مسجد خوانزادہ متصل مسجد گھڑی قدیم دمستان پور ہوائی واڑہ بھوئی مشیرآباد میں 537 مربع گز زمین پر موجود ہے اور اس کا گزٹ 17 جون 1982 کو جاری ہوا۔ نمبر 8، مسجد رسالہ خورشید جاہی اور عیدگاہ نمبر 1-7-134، اس کا پتہ ہے رسالہ خورشید جاہی دمستان پور کے تحت 4728 مربع گز زمین موجود ہے۔ آج اس کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ اس کا گزٹ 17 جون 1982 کو جاری ہوا۔ ان اوقافی اراضیات کے تحفظ کی ذمہ داری علماء، مشائخین، وقف بورڈ اور حکومت کے علاوہ عوام پر بھی عائد ہوتی ہے، لیکن عوام لاشعوری میں بالکل خاموش نظر آتے ہیں۔ علماء، مشائخین عوام میں اس تعلق سے شعور بیدار کریں تو بہتر ہوگا۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستو، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔